मगर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनके घरों में आग लगा दूं, आग। तब आप समझिए कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं या फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते उनका क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। मगर जो नमाज पढ़ते हैं मगर जमात के साथ नहीं पढ़ते, उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फ़युहतब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, हम लोग नमाज़ तो पढ़ते हैं, 80% 90% लोग नमाज को कुछ समझते ही नहीं हैं। पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लोग यही समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना कोई ज़रूरी काम नहीं है। अगर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होता तो और कामों को जैसे हम ज़रूरी समझते हैं, उस काम को किए बग़ैर हम नहीं रह सकते। दिल बेचैन बेकरार होता है। मगर नमाज हम कभी कभार लोगों को देखकर या फिर कभी दिल में इस तरह का ख़्याल आ जाता है कि सब पढ़ रहे हैं तो चलो पढ़ लो, मतलब हम नमाज को नमाज की तरह नहीं उसको लेते हैं, उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। हालांकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जमात के साथ ना पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उसके घरों में आग लगा दूँ। एक यह है कि नमाज ना पढ़ना, और दूसरा यह है कि नमाज पढ़ना मगर जमात का एहतमाम न करना। अब हम नमाज तो पढ़ते हैं, जो आदमी नमाज पढ़ता ही नहीं उसका फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या वाइद फरमाई है, आपने उसके बारे में क्या बताया, उसको तो छोड़ दीजिए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं मगर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नमाज पढ़ते हैं मगर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनके घरों में आग लगा दूं, आग। तब आप समझिए कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं या फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते उनका क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। मगर जो नमाज पढ़ते हैं मगर जमात के साथ नहीं पढ़ते, उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फ़युहतब। उस ज़ात की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर, अल्लाह का कसम खाकर इन बातों को फरमा रहे हैं। ये नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनके घरों में आग लगा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, नहीं। कसम खा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, जिसके कब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है, वल्लाह, मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ कि मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने का हुक्म दूँ। पयूँ तब जब वो लकड़ियाँ, वो काठ जब जमा हो जाए, सुम्मा आमुरा बिस्सलात, और फिर मैं नमाज का हुक्म दूँ। फ़युअज़्ज़नु लहा, अज़ान देने के लिए मैं कहूँ, फिर जब अज़ान दे दी जाए, यानी मैं एक मौज़िन को बुलाऊँ, उसे आवाज़ दूँ, वो अज़ान दे, अज़ान हो जाए। सुम्मा आमुर रजुलन फ़यउम्मुन नास, और फिर मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए मैं एक इमाम मुक़र्रर कर दूँ, फिर वो इमाम नमाज़ पढ़ाए और मैं उन लोगों के घरों में जाऊँ जो जमात के साथ, जमात में शरीक होने के लिए, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आया। सुम्मा उखालिफ़ इला रिजालिन ला यशहदून अस्सलात, यानी नमाज में, जमात में वो हाजिर नहीं हुआ नमाज़ पढ़ने के लिए, पीछे रह गया, यानी जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ता वो। फ़यशहदून अस्सलात फ़अहतरिक़ु अलैहिम बुयूतहुम, मैं उनके घरों में आग लगा दूँ। मेरे भाइयों, जो नबी इतना रहम दिल वाला, इतना शफ़क़त व मोहब्बत वाला, इतना प्यार करने वाला, इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाने वाला मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो लोग मस्जिद में नहीं आए, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, वो नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनके घरों में जाऊं और आग लगा दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर घरों में जाकर के आग क्यों नहीं लगाई? बूढ़ों का,
बच्चों का ख्याल करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घरों में आग नहीं लगाई। मेरे भाइयों, हम नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर जमात का एहतमाम नहीं करते, इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज हम नहीं पढ़ते। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज जब भी पढ़ें तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। जमात के साथ नमाज पढ़ने में 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। कितना? 27 नमाज़ों का। यानी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का एहतमाम कोई शख्स अगर करता है तो ज़ोहर की नमाज़ अगर वो पढ़ता है तो 27 ज़ोहर नमाज पढ़ने का सवाब उसे मिलेगा। जमात के फ़ायदे इतने हैं। नंबर 2, उलमा ने फरमाया है कि जमात के फ़ायदे और क्या क्या हैं। नंबर 2 है, 5 टाइम मुसलमानों का आपस में मुलाकात होती है, 5 टाइम मुसलमान आपस में मिलता है। और नंबर 3, आपस में इत्तिफ़ाक़ व मोहब्बत भी कायम होता है। आदमी जब साथ में नमाज़ पढ़ेगा तो इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत भी आपस में कायम होती रहेगी। और नंबर 4 फरमाया कि दूसरों को नमाज में देखकर इबादत का शौक़ पैदा होता है। जब आदमी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए आएगा तो दूसरों को देखकर उससे भी इबादत का शौक़ होगा दिल में कि नहीं, हम भी नमाज़ पढ़ें, हम भी जमात का एहतमाम करें, दिल में ख्याल आएगा। नंबर 5, फिर नमाज में दिल भी लगता है। आदमी जब एक साथ नमाज़ पढ़ रहा हो, जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके दिल में फिर नमाज की मोहब्बत उसके दिल में आ जाती है। नंबर 6, बुज़ुर्गों की बरकत से गुनाहगारों की नमाज़ भी कबूल हो जाती है। जब आदमी जमात के साथ नमाज़ पढ़ेगा उसमें अल्लाह वाले भी नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह के वली भी नमाज़ पढ़ेंगे, बड़े आलिम उलमा भी नमाज़ पढ़ेंगे। यानी जमात में अल्लाह वालों का भी शामिल होना उसमें मिलेगा, यानी वो भी शामिल होंगे तो गुनाहगारों की नमाज़ भी कबूल हो जाएगी। नंबर 7, बीमारों गरीबों का हाल भी मालूम होगा। यानी जब आदमी 5 वक्त जमात के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आया है, कौन नहीं आया है, कौन बीमार है, कौन परेशान हाल है, कौन क्या हाल है उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप उसको देखने के लिए जाएंगे। नंबर 8, मिलकर नमाज़ पढ़ने से एक ख़ास शान ज़ाहिर होती है। मुसलमानों की एक ख़ास शख्सियत मालूम होती है, ख़ास तरीक़े का एक शान ज़ाहिर होता है। इसलिए जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद बहुत हैं। तो मेरे भाइयों, हम कभी भी बिला उज़्र खामखा किसी हीले बहाने या किसी और थोड़ा सा काम किसी कोई बहाना इस तरह करके हम जमात को तर्क ना करें।